हिट एंड रन कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार बैकफुट पर तो आ गई है, लेकिन यह कानून क्या वास्तव में चालकों के विरुद्ध थे या आम जन के पक्ष में थे? इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता मनीष चौबे जी। इनसे हम जानेंगे कि क्या इस कानून में वाकई में कुछ खराब था या कुछ अच्छाइयाँ थी। आइए हम जानते हैं। सर, ये जो सरकार ने हिट एंड रन कानून लाया था, क्या लगता है कि यह वास्तव में चालकों के ही खिलाफ था या फिर आमजन के पक्ष में भी कुछ थे और उनके भी पक्ष में थे? देखिए, सही चीज तो ये है कि हिट एंड रन कानून कोई नया कानून नहीं है। ये पहले भी इस कानून का अस्तित्व था और जो सरकार एक अमेंडमेंट बिल ले आई है, नया कानून बनाई है, इस कानून के तहत जो लायबिलिटीज हैं वह जुर्माने की जो राशि है उसको बढ़ा दिया गया है। और सही चीज तो यह है कि हर कानून का एक उद्देश्य होता है कि जो बुराई है उसको खत्म करना। और इसी जो सबसे बड़ी बुराई यह थी कि एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो लगातार 20, 21, 22 और 23 का अगर आप देखेंगे तो इन आंकड़ों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या जहां बढ़ी है, वहीं में सड़क से दुर्घटना में मरने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी भी संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इसके पीछे जो महत्वपूर्ण जो चीज जो सामने आई है वो यह है कि अधिकतर मामलों में लोग टक्कर मारते हैं और मार के टक्कर रफू चक्कर। यह जो ये कानून की ये उक्त या अवधारणा है, इसमें सरकार ने इसी बुराई को रोकने के लिए इस कानून को थोड़ा सख्त बनाया है। 10 साल की सजा का प्रावधान और 7 लाख रुपए का जुर्माना, ये एक मैक्सिमम जो लिमिट तय कर दी गई और एक लायबिलिटी फिक्स कर दी गई कि अगर उपेक्षा पूर्वक कोई व्यक्ति वाहन चलाता है, उस वाहन से कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो उसमें आपकी एक लायबिलिटी जो है वो फिक्स है। लेकिन इस कानून का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि जो सजा का प्रावधान है, जो एक क्षतिपूर्ति की राशि जो तय की गई है वह ज्यादा है। क्योंकि दुर्घटना वास्तव में सही चीज यह है कि दुर्घटना एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति या मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती है। वह कभी भी घटित हो सकती है, किसी से भी घटित हो सकती है। तो ऐसे मामले में जहाँ पे उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, कहीं से भी उसका कोई योगदान नहीं है, लेकिन अब दुर्घटना है तो हो ही गई, तो ऐसे में जो सजा का प्रावधान है, जो क्षतिपूर्ति का प्रावधान, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना चाहिए था। एक चीज। दूसरी सबसे बड़ी चीज है जो ये लिमिट तय किया गया एक क्षतिपूर्ति का, वो एक लंबा अमाउंट है। एक ट्रक ड्राइवर के लिए जो उसकी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर देखा जाए, क्योंकि जो लायबिलिटीज होती है वो हमेशा व्यक्ति की एक इंडिविजुअल लायबिलिटीज के रूप में तय की जाती है। इस कानून में भी व्यवस्था नहीं किया गया कि क्या मोटर मालिक की भी ड्यूटी होगी, क्योंकि ड्राइवर क्या है, एक एम्प्लॉई है। और क्रिमिनल व्यवस्थाओं में वैकेरियस लायबिलिटी का सिद्धांत लागू नहीं होता है। कुछ विषम परिस्थितियां हैं जिसमें लागू हो सकता है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में वैकेरियस लायबिलिटी का सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो अगर ड्राइवर है वो 5,000, 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, तो एक 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए का जो अमाउंट आप तय कर दे रहे हैं वो उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो दे पावे। इससे उनके मन में घबराहट है, और ये घबराहट इस स्तर का है कि उनके रोजगार पे जो 5,000 रुपए, 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है उसके ऊपर अगर 3 लाख, 4 लाख रुपए की लायबिलिटीज दे देंगे तो कहीं से भी जो है उस लायबिलिटीज को वो फॉलो नहीं कर पाएगा, और हिट एंड रन के मामलों में और बढ़ोतरी होगी कि वो मौके पे पकड़ा न जाए। इस कानून की एक अच्छी चीज ये भी है कि इसमें व्यवस्था कर दिया गया कि आप नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को या पुलिस को आप इन्फॉर्म करेंगे कि फला दुर्घटना हो गई है। इससे आंकड़ों के पंजीयन में भी समस्या आएगी, और जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तमाम आप देख रहे होंगे कि फर्जी ड्राइवर को, फर्जी गाड़ी को लगा के आप इंश्योरेंस कंपनियों से क्षतिपूर्ति वसूल लेते थे। तो जब वाहन पहले से ही रजिस्टर्ड हो जाएगा कि फला गाड़ी से ही एक्सीडेंट हुआ है, तो कोई दूसरी गाड़ी लगा के या कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा करके या किसी दूसरे ड्राइवर को लगा करके आप जो है फर्जी पेमेंट या क्षतिपूर्ति नहीं ले पाएंगे। तो यह एक कानून का भी एक पक्ष है कि सरकार चाहती है कि जो आंकड़े हैं वो कहीं न कहीं सार्वजनिक हो और उसका पंजीयन हो। तो यह बहुत जो आम समस्या है ये एक आम समस्या के रूप में है, और इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कानून है, तमाम ऐसे कानून है जिस कानूनों में सजा के ज्यादा से ज्यादा प्रावधान है। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति उस जो है सजा से कहीं न कहीं उसकी चपेट में आ जा रहा है। न्यायपालिका है, व्यवस्थाएं हैं, ट्रायल होगा, आपकी उपेक्षा को सिद्ध करना पड़ेगा कि आपने उपेक्षा पूर्वक गाड़ी चलाया कि नहीं चलाया।
और कानून की सख्ती से ही कभी न कभी मामलों को नियंत्रित किया जा सकता है। और इसमें बस सुझाव ये है कि वाहन जो स्वामी है उसकी भी लायबिलिटी जो है कहीं न कहीं एक फिक्स किया जाए, या गवर्नमेंट किसी कोई ऐसे कोष की व्यवस्था करे ताकि जो भी एक्सीडेंट के मामले हैं उसमें पीड़ित व्यक्ति को तत्काल कुछ न कुछ मुआवजा दे दिया जाए, और एक कॉमन ग्रुप लायबिलिटीज स्कीम के तहत इनके जो कंपनसेशन की धनराशि है उससे जो है कम किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा उस कोष से पीड़ित व्यक्ति को जो है तत्काल जो है सुविधाएं मुहैया कराई जाए। सर, आपका कहना सही, कानून के तहत मतलब फ्रॉड जो होते हैं इसको लेकर कमी तो आएगी, क्षतिपूर्ति में जो फ्रॉड होता है उसमें कमी तो आएगी, लेकिन ये एक डराने वाला नहीं कि एक ड्राइवर के साथ 7 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना है, फिर उनके ऊपर कर लगाया जाना, और ये 10 साल की सजा ज़्यादा नहीं है? आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ संशोधन की जरूरत है ताकि लोग डरे नहीं और ये पैनिक ना हो, इस तरह हिट एंड रन में फिर और ज़्यादा बड़ा घटनाएं में बढ़ोतरी ना हो? देखिए, कानून तो इसी बुराई को रोकने के लिए ही सरकार ने ले आया है कि हिट एंड रन के मामलों में कमी आए, क्योंकि जो निरंतर हिट एंड रन के मामले बढ़ रहे हैं उन कमी लाने के लिए, और कमी तभी आ सकती है जब कानून कठोर हो। अगर कानून कठोर नहीं होगा तो कमी नहीं लाई जा सकती है दुर्घटना के मामलों में। और सबसे बड़ी चीज यह है कि दुर्घटना को रोकने का नियंत्रण किसी के पास नहीं है। अगर अमूमन मामलों में देखा जाता है कि उपेक्षा पूर्वक तरीके से गाड़ी चलाने में ही दुर्घटनाएं होती हैं, तो सरकार ने एक तकनीकी बिंदु जो है इस कानून में रखा है कि उपेक्षा पूर्वक अगर आपकी उपेक्षा अगर सिद्ध होती है तभी आपकी लायबिलिटी इम्पोज होगी। अगर उपेक्षा सिद्ध नहीं होती है तो आपकी लायबिलिटी इम्पोज नहीं होगी। दूसरा चीज ये है कि इस कानून में थोड़ी सी कमी या खामी ये है कि जो लायबिलिटीज आप आर्थिक फिक्स कर रहे हैं वो ज्यादा है। इसको 1 लाख रुपए तक की सीमा में ले आना चाहिए, क्योंकि 5,000-7,000 रुपए पे नौकरी करने वाले व्यक्ति के ऊपर एक कि बड़ी लायबिलिटीज आप इंडिविजुअल फिक्स कर देंगे तो कहीं न कहीं से उस लायबिलिटीज का भुगतान वो नहीं कर पाएगा। यह एक खामी है, इसमें सरकार को विचार करना चाहिए। तो ये आप हाईकोर्ट के अधिवक्ता मनीष चौबे जी की अपनी राय सुन रहे थे। हालांकि एक हिट एंड रन जो कानून आया है इसमें वाकई में मुझे भी या ये पूरे देश को लगता है कि इसमें मुआवजे की जो रकम है, जो आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा वो अधिक है और 10 साल की सजा भी ज़्यादा है। फिलहाल इस पर पूरे देश की यही मांग है कि संशोधन के कानून कहीं ना कहीं से क्षतिपूर्ति को लेकर जो फ्रॉड किए जाते हैं उस पर भी लगाम लगाने के लिए काफ़ी हद तक ठीक है। शुभम अग्रहरी, अनादि टीवी, महाराजगंज।